अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? इतवार का दिन है, बहुत मज़े मज़े का दिन है। और आज 2 फरवरी है। लो जी, फरवरी भी आ गया है। ज़िंदगी सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। इंज करके मुड़ के मैं देखना तो 65 साल गुजर गए ने जी। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 900 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। देख लो, आप देख लो सर जी, ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, सियासी खबरें देखते हैं। वही हुआ जिसका डर था जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने नए जज जो बाहर से 3 आए हैं उनके बाइकाट का ऐलान किया है और इजलास बुला लिया है। और उन्होंने कहा जी कि हम हड़ताल करेंगे और हमें ये नाकाबिले कबूल है। और ये सारे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वकील हैं। इसमें ना जमात इस्लामी का वकील है, ना इसमें पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का है, ना इसमें मौलाना फजल रहमान के हैं। कोई वकील नहीं है, सिर्फ पीटीआई पोटीआई के वकील हैं सिर्फ जी। उन्होंने जी बयान दिया है कि हम हड़ताल करेंगे। अगली खबर जी, साद रफीक सर जी कुछ अरसे से ना उखड़े उखड़े लग रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे तो वो दोस्त हैं, उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कोई तंजीमी कामों में हिस्सा नहीं ले रहे। उनको कहा गया कि जनाब तंजीमी कामों में आओ, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दूंगा। और आज उन्होंने पीका आर्डिनेंस के खिलाफ फीका बयान दे दिया। पीका के खिलाफ फीका बयान। उन्होंने कहा जी जो भी हुकूमत कानून बनाती है ना, तो बाद में उसे की गले की फंदा बनता है और उसे के गले की हड्डी बनता है। इसलिए इस पीका एक्ट को बनाने में वो जो सहाफ़ी नुमाइंदे थे उनको ज़रूर शामिल करें। यानी कि उन्होंने पीका के हक में बयान नहीं दिया। हालांकि वो मुस्लिम लीग नून में है, आपको पता ही है। तो जो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो फिर आप देख लें उसका क्या होता है। बहरहाल साद रफ़ीक को चाहिए कि वो जनाब खामोशी ना इख्तियार करें, वो बाहर निकले, नवाज शरीफ के साथ उनको बाहर ऑर्गेनाइजेशन पे लगाएं। साद रफ़ीक बड़ा कीमती हीरा है और ऐसे लोगों को खामोश बैठना जो है ना, ये पार्टी के लिए मुतफिक्र है। पार्टी शहबाज शरीफ साहब उसको फ़ोन करके, नवाज शरीफ साहब फ़ोन करके बुलाएं साद रफ़ीक को कि भाई क्या मसला है, आप क्यों नहीं एक्टिव हो रहे। मुझे पता है उनको ऑफरें भी हुई होंगी कि जनाब तानू मशीर बना देने राना सनाउल्लाह की तरह ये कर देते वो, लेकिन नहीं आ रहे। वो पार्टी से थोड़े से नाराज हैं, तो नाराज हैं तो उनको मनाओ। और नाराज सारे ही थोड़े थोड़े नाराज हैं। सर जी नवाज शरीफ साहब घर में बैठे हैं, आपको पता है कि कोई वो नहीं कर रहे, कोई बाहर नहीं निकल रहे, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये इतवार है और ये मेरी नवासी आई है सलाम करने। करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या खा रही हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओके। नमाज पढ़ ली है? हाँ। अच्छा ओके, जाओ जाओ फिर आप। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। इसलिए सर जी जो साद रफ़ीक के साथ नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ बैठे हैं समझो वो नहीं निकल रहे। मुस्लिम लीग नून को निकलना चाहिए, हर सूरत उनको अवामी जमात बनाए। ड्राइंग रूम की सियासत से निकल के उनको चाहिए कि वो उनको बनाए, इसके वो करें। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद ये अता तारड़ का बयान आया है जी कि 2025 जो साल है ना, ये तरक्की का साल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं तरक्की का साल हो, 2025 तरक्की का साल हो। ठीक है, तो हम इसके साथ हैं। अगले जनाब ये तो देखेंगे ना 2025 क्या तरक्की का साल है। लग रहा है कि तरक्की का साल होगा इंशाल्लाह। अगली खबर है सर, बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी फिर मैदान में निकल आई है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ
ये फरवरी के ही इंशाल्लाह बिल जो है वो आपको जब आएंगे अगले महीने के, ये तो जनवरी के तो अब आ गए हैं ना, मेरा खुद 24,000 बिल आया है 1 मीटर का, तो दूसरे का भी है वो मैंने अभी चेक करना है। तो बिजली जो है वो इंतहाई सस्ती होनी चाहिए। हर तरफ आप जिस घर में नज़र दौड़ाएं उन्होंने सोलर लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो है ना वो सस्ती बिजली आनी चाहिए। अगली आए जी आसिम मुनीर साहब का बयान, बड़ा तगड़ा बयान आया है आसिम मुनीर का, और उन्होंने कहा है कि हम दुश्मनों का शिकार करेंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आसिम मुनीर साहब का ताज़ा बयान आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी कौम में आसिम मुनीर साहब आपके साथ है, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आप फौज के साथ हैं ना, पाक फौज के साथ। कल भी पाक फौज ने उनको बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया है, उनको बिल्कुल कड़ाकेदार जवाब दिए है उनको। वो देखो जी, वो देखो जी, सलाम करो नवासे नवासे हनान। चलो चलो जी, इसको लेके जाओ जी, इसको लाओ लेके जाओ। इतवार का दिन है ना, तो फिर बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो आसिम मुनीर साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान है। कौन कौन लोग हैं जो आसिम मुनीर साहब को हम हर सूरत में जनाब फौज के साथ खड़े हैं। आज एक और जी IMF ने जनाब वो कर्जा, सर जी ये IMF को जो हमने पाकिस्तान दे दी है ना, आप यकीन करें, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बिजली सस्ता करना चाहते थे, पेट्रोल सस्ता करना चाहते थे, IMF ने कहा नहीं। और भाई अगर IMF को ही हमने मुल्क देना है ना, तो उससे बेहतर है चीन को दे दें, चीन को दे। हाँ जी, तो एक और जो IMF ने कर्जा दिया है, मैं कह रहा था कि चीन को बेशक आप लीज पे दे दें। चीन हमारा पड़ोसी भी है, उसने गवादर बना के दिया है, गवादर एयरपोर्ट बना के दिया है, पूरे सेफ सिटी, हमारे आधे वैसे भी प्रोजेक्ट उनके पास हैं। तो उनको जो है ना वो उनके साथ एक मुआहदा करें, वो आपको दहशतगर्दी भी ख़त्म करके देंगे और सारा कुछ करेंगे। आज IMF ने कहा है कि जनाब ज़राअत पे टैक्स लाओ, ज़राअत पे लो, यही शोबा रह गया था। तो कितना टैक्स लाओ, 45% तक। बर्बादी हो जाएगी, यकीन करो बर्बादी हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं सर जी, हम क्या कर सकते हैं। IMF जो है ये कोई आपको सूट नहीं करेगा और इससे बहुत परेशानी होगी। मैं कोई सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता। IMF की बजाय अगर हम ये इनके ऊपर तवज्जो दें, अपने चीन के ऊपर, वो हमारे लिए सूदमंद होगा, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।